तो जय हिंद। चलिए सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक को आज के इस वीडियो में कवर करेंगे, जो कि होने वाला है सूरदास जी का जीवन परिचय। तो सूरदास जी का जीवन परिचय तो आप लोग जानते ही होंगे कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इस वीडियो को देखने के बाद आपका 5 अंक का पक्का हो जाएगा, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा, ठीक है। तो सूरदास का जीवन परिचय और कक्षा 10th हिंदी का है, और जो 22 फरवरी को एग्जाम होने वाला है, ठीक है, बोर्ड एग्जाम, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा, ठीक है। और बोर्ड एग्जाम में सन और संबोध में बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि सन लिखा है या संबोध लिखे, ठीक है। तो हमारा कोई भी वीडियो देख लेंगे, आपको हमने क्लियर बताया है कि आपकी तो सन लिखिएगा या तो संबोध लिखिएगा, ठीक है। तो इसमें अब कंफ्यूज नहीं रहना है, ठीक है। और कोई भी मतलब समस्या हो तो कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। और वेरी इंपॉर्टेंट जीवन परिचय है, ठीक है। तो क्वेश्चन किस प्रकार का आता है कि निम्नलिखित में से किसी एक कवि का परिचय देते हुए उनकी रचनाओं का उल्लेख कीजिए, ठीक है। तो ठीक है, चलिए देखते हैं। सूरदास जी का जन्म, मतलब इस तरह हेडिंग लगा दीजिएगा सूरदास, और यहाँ पर जीवन परिचय डाल दीजिएगा, उसके बाद लिखिएगा, ठीक है, ये वाला, ठीक है। और बहुत सब बताएंगे, ठीक है। तो सूरदास जी का जन्म 1478 ईस्वी में, और सन में 57 जोड़ने पर संवत आ जाता है। जो बच्चे जानते होंगे वो समझ गए होंगे, ठीक है। तो सूरदास जी का जन्म सन 1478 ईस्वी में मथुरा से आगरा जाने वाली सड़क के किनारे स्थित रुनकता नामक ग्राम में हुआ था। तो ठीक है, तो सूरदास जी का जन्म 1478 ईस्वी में मथुरा से आगरा जाने वाली सड़क के किनारे स्थित रुनकता नामक ग्राम में हुआ था, ठीक है। कुछ विद्वान इनका जन्म दिल्ली के निकट सिही ग्राम में मानते हैं, अर्थात इनके जन्म में मतभेद है, ठीक है। इनका जन्म कहाँ हुआ था, एक 100% कोई नहीं बता सकता, ठीक है। तो कुछ विद्वान इनका जन्म दिल्ली के निकट सिही ग्राम में मानते हैं। सूरदास जी जन्मांध थे, इस विषय पर विद्वानों में मतभेद है, ठीक है। तो सूरदास जी जन्मांध थे या बाद में अंधे हुए, इस विषय में विद्वानों में मतभेद है, ठीक है। उन्होंने कृष्ण की बाल लीलाओं का तथा मानव स्वभाव का तथा प्रकृति का ऐसा सचित्र वर्णन किया है जो आंखों से प्रत्यक्ष देखे बिना संभव ही नहीं है, ठीक है। तो उन्होंने कृष्ण की बाल लीलाओं का मतलब जब कृष्ण जी बाल छोटे थे तब उनकी लीलाओं का मतलब वो छोटे बचपन में कितने शरारती थे वो मतलब कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा कुछ बिना देखे संभव ही नहीं है, ठीक है। उन्होंने स्वयं को जन्मांध कहा है, ऐसा उन्होंने लाक्षणिक रूप से अथवा ज्ञान चक्षु के अभाव के लिए भी कहा हो सकता है। सूरदास जी ने स्वयं को जन्मांध कहा है, ये बात वो मानते हैं, ठीक है। तो पर ये तो लाक्षणिक रूप से अथवा ज्ञान चक्षु के अभाव के लिए भी कहा हो सकता है ना, किसी चीज की जरूरत हो तो भी आदमी झूठ बोल सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, सूरदास जी की रुचि बचपन से ही भगवत भक्ति के गायन में थी। जो सूरदास जी की रुचि है वो बचपन से ही भगवत भक्ति के गायन में थी, ठीक है। इनसे भक्ति का एक पद सुनकर पुष्टि मार्ग के संस्थापक महाप्रभु वल्लभाचार्य ने इन्हें अपना शिष्य बना लिया, ठीक है। तो सूरदास जी की रुचि बचपन से ही भगवत भक्ति के गायन में थी, ठीक है। इनसे भक्ति का एक पद सुनकर पुष्टि मार्ग के संस्थापक महाप्रभु वल्लभाचार्य ने इन्हें अपना शिष्य बना लिया और श्रीनाथ जी के मंदिर में कीर्तन करने का भार सौंप दिया, ठीक है, ठीक है। तो सौंप दिया। श्री वल्लभाचार्य के पुत्र विठल लाल ने अष्टछाप नाम से 8 कृष्ण भक्त कवियों का संगठन बनाया था, जिसमें से सूरदास जी सर्वश्रेष्ठ कवि थे। वे गौ घाट पर रहकर जीवन पर्यंत मतलब जीवन भर कृष्ण की बाल लीलाओं का गायन करते रहे, ठीक है। तो सूरदास जी जीवन पर्यंत मतलब जीवन भर गौ घाट पर रहकर कृष्ण की बाल लीलाओं का मतलब बचपन पे कैसे थे सूरदास जी, इसी का मतलब गायन करते रहे, ठीक है। सूरदास जी की मृत्यु 1583 ईस्वी में गोस्वामी और 83 संबोध जोड़ेंगे 57 हो जाएगा, 1640 ईस्वी के आसपास हुए संबोध 40, ठीक है। सॉरी 1640 ईस्वी के 20 पूर्व के आसपास हुआ था, ठीक है। विठल लाल के सामने मतलब सूरदास जी की मृत्यु सन 1583 ईस्वी में गोस्वामी विठल लाल के सामने गोवर्धन की तलाटी के परसोली नामक ग्राम में हुआ था, ठीक है। यहाँ पर देखिए, खंजन नैन रूप रस माते पद का गान करते हुए उन्होंने अपने भौतिक शरीर का त्याग किया, ठीक है। और आप इतना लिखेंगे तो आपको 3 नंबर मिलेगा, और इतना लिख देंगे, इतना 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 सुर सरावली साहित्य लहरिता, आपको 2 नंबर मिल जाएगा रचनाएं डाल के, ठीक है, कि बच्चा पढ़ा है, ठीक है। तो इसलिए बढ़िया से लिखिएगा और 1.5 पेज में लिखिएगा, ठीक है। तो इनकी रचनाएं सुर सागर, सुर सरावली तथा साहित्य लहरी है, ठीक है। तो ठीक है, कोई भी डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।